इस्लामाबाद धमाके के पीछे दाइश, अफगानिस्तान, फ्रांसिस भारत है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं टीटीपी और दाइश समेत दहशतगर्दों का गठजोड़ है। ये लोग जहां से ज्यादा पैसे मिले उनके लिए काम करते हैं। दुनिया जो खामोश है, ये आग उन तक पहुंचेगी तो पता चलेगा। दाइश की डॉलर्स में फाइनेंसिंग, जिनको पहले $500 मिलते थे, अब 1500 मिल रहे हैं। कालादम दाइश का पाकिस्तान में सरबराह इस वक्त इदारों की तहवील में है। मुल्क का हालत जंग में है। कम्युनिटी इंटेलिजेंस अहम है। वजीर दाखिला की सिक्योरिटी के मुताल्लिक इजलास के बाद मीडिया से बातचीत। इस्लामाबाद धमाका मास्टरमाइंड और सहूलतकार चंद घंटे बाद ही पकड़े गए। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पेशावर और नौशहरा में छापे मारे। ऑपरेशन के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक एहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए। खुदकुश हमलावर के 4 सहूलतकार और दाइश का मास्टरमाइंड अफगान बाशिंदा गिरफ्तार। हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। दहशतगर्दों के खिलाफ मजीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। मस्जिद में खुदकुश हमले के शहदा की तादाद 33 हो गई। कई जख्मी। फिल्म से अब तक 29 शहदा की मैयतें लवाहिकीन के हवाले की गई। मुबैना हमलावर की शिनाख्त यासिर के नाम से हुई। कालादम तंजीम के खुदकुश बमबार का ताल्लुक पेशावर से था। हमलावर कुछ अर्सा पहले अफगानिस्तान से आया था। धमाके के वक्त की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल। तल्लाए खुदकुश धमाके के 11 शहदा की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। दहशतगर्द चंद कोड़ियों की खातिर मुसलमानों का खून बहा रहे हैं। इनका कोई मजहब नहीं, मकसद सिर्फ खून फैलाना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तरलाई में खुदकुश धमाके के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा करेंगे। मुल्क में फिरका वारियत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। बुज़दिल दहशतगर्द किसी आसान हदफ की तलाश में रहते हैं। दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत के साथ कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा किसी को मुल्क के हिस्से अलग करने की इजाज़त नहीं देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। बलूचिस्तान में मुट्ठी भर दहशतगर्दों ने अमन को दाव पर लगाने की कोशिश की। 200 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दिगर की तलाश जारी। भारत की तरह दहशतगर्दों को भी भरपूर जवाब देंगे। दहशतगर्दी के वाकयात में भारत मुलव्वस है। गवर्नर सिंध कामरान रसूरी कहते हैं दहशतगर्द कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। मुल्क की तरक्की के लिए मुआशी इस्तेकाम जरूरी है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा तरलाई कला धमाके की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। नमाजियों को शहीद किया गया। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। पहले भी दहशतगर्दी का मुकाबला किया, आइंदा भी करेंगे। अफवाज पाकिस्तान फितना अल ख्वारिज को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मासूम नमाजी को निशाना बनाने वाले किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा साहने तरलाई पर मुत्तहिद हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में दाइश ने की। सब पाकिस्तानियों का खून एक है। किसी को दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देंगे। अलामा मोहम्मद हुसैन अकबर बोले दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त कार्रवाई ज़रूरी है। अलामा मोहम्मद हुसैन मतनी बोले अमन के पैगाम को आगे फैलाने में उलमा ने पहल की है। अलामा हादी ने कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी है। इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की आलमी सतह पर मजम्मत का सिलसिला जारी। अमरीका, रूस, चीन, बरतानिया, फ्रांस और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इजहार मजम्मत किया गया। सऊदी अरब, ईरान, आज़रबाईजान, स्पेन, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और दिगर मुल्कों का भी मजम्मत का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से रूसी सफ़ीर की मुलाकात। इसहाक डार से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने भी मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म से आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोनिक राबिता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुनिया भर से यकजहती के पैगामात पर इजहार तशक्कुर।
पीसीबी ने आईसीसी राबितों के हवाले से इंडियन मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान आमिर मीर ने कहा, पाकिस्तान और भारत के मैच के मुतालिक पीसीबी ने आईसीसी से कोई राबिता नहीं किया। भारतीय मीडिया हमेशा की तरह बेबुनियाद खबरें फैला रहा है। थोड़ा सब्र करें, वक्त बताएगा दरवाजा कौन खटखटा रहा है। पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में पहला मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद जीत लिया। पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 148 रन का हदफ आखिरी ओवर्स में हासिल किया। फहीम अशरफ की 11 गेंदों पर 29 रन की फातिहाना इनिंग्स, 3 छक्के और 2 चौके शामिल। साहिबजादा फरहान 47, साइम अयूब 24 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम 15, कप्तान सलमान अली आका 12 रन बना सके। पाकिस्तान की जानिब से सलमान मिर्जा ने 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नवाज, इब्रार अहमद और साइम अयूब की 2-2 विकेटें। फहीम अशरफ को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। फहीम अशरफ ने शानदार इनिंग्स खेली। हमने अच्छी बाउलिंग की लेकिन विकेटें जल्द गंवा दी। कप्तान कौमी टीम सलमान अली आका ने कहा, इस पिच पर इनिंग्स की शुरुआत आसान नहीं थी। ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने कहा, टीम की जीत पर खुश हैं, जीत के लिए पुरअज़्म थे, प्लान के तहत खेलकर टीम को जीत दिलाई। शाहीन अफरीदी को कहा, विकेट नहीं गंवानी, रन बन जाएंगे। रंग बरंगी पतंगों और गुड्डों की परवाज, बोकाटा के नारे और मौसीकी की आवाज। लाहौर में बसंत फेस्टिवल का आज आखिरी रोज। जिंदा दिलाने लाहौर पतंगबाजी करके बसंत की खुशियां मनाने में मसरूफ। बच्चे, बड़े, मर्द और खवातीन सब बसंत के रंगों में रंग गए। दावतें और पकवानों की तैयारी। बसंत पर 10,000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स और जवान सिक्योरिटी पर तैनात। लाहौर में बसंत के मौके पर हादसा भी हुए। डोर फिरने और करंट लगने से 2 नौजवान जाँ बहक और 29 जख्मी हुए। कराची में ट्रैफिक हादसात में बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। लियारी एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आकर बच्चा जाँ बहक हुआ। पुलिस के मुताबिक गाड़ी की जद में आने वाला बच्चा कटी पतंग के पीछे भाग रहा था। शेरशाह के इलाके में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। स्टील मिल मोड़ के करीब गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। रवां साल कराची में ट्रैफिक हादसात में अमवात की तादाद 102 हो गई।